क्या ये कोई नेक्सा या पीएससीएल जैसी कोई फ्रॉड कंपनी है? 14 महीने में पैसा डबल। कहा गया 500 रुपए महीने दो, पैसे डबल ट्रिपल होने के लालच में आप इतने अंधे हो जाते हो कि जब भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो तो ये 3 बातें जरूर देख लो। क्या म्यूचुअल फंड इन तीनों पॉइंट पे खरा उतरता है? म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना यही म्यूचुअल फंड कंपनियों का बिजनेस मॉडल होता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड पे एक ट्रस्ट पैदा होता है और सेबी अप्रूवल देने से पहले 4 बातें देखता है। एक कस्टोडियन होता है जो कि हमारी जो एसेट है उनकी सिक्योरिटी करता है। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी, आरटीए, कस्टोडियन, ये सभी अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो म्यूचुअल फंड की वजह से एक साथ जुड़ी रहती है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड में पैसों की सेफ्टी फील होती है, इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। जब बात म्यूचुअल फंड की आती है तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये कोई नेक्सा या पीएससीएल जैसी कोई फ्रॉड कंपनी है? क्या ये कोई चिट फंड कंपनी है जो आपके पैसों को डबल करने का वादा करती है? क्या इसमें हमारा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही हजारों सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। लोगों से कहा गया कि 50,000 रुपए लगाओ और हर हफ्ते कमाओ, 14 महीने में पैसा डबल और ऊपर से जमीन भी फ्री में मिलेगी, वो भी धोलेरा में। हुआ वही, पैसा गया, जमीन गई और कंपनी के मालिक वो भी गायब। ये है नेक्सा एवरग्रीन की कहानी। 20 साल से जमीन बेचने वाली कंपनी, नाम है पीएससीएल लिमिटेड। कहा गया 500 रुपए महीने दो और कुछ सालों में जमीन लो, लेकिन हकीकत में मिला सिर्फ धोखा। ये है भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फ्रॉड, पीएससीएल स्कैम। आखिर ये कंपनियां फ्रॉड कैसे कर पाती हैं? इसका असली कारण है आपका लालच। पैसे डबल ट्रिपल होने के लालच में आप इतने अंधे हो जाते हो कि आप लोग इन कंपनियों की जांच पड़ताल तक भी नहीं करते हो। क्या ये कंपनियां गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? गवर्नमेंट ने इन कंपनियों के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं? आप सभी लोग इन चीजों की जांच तक नहीं करते हो। इंडिया में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट की एक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी उन सभी कंपनियों के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। आगे से जब भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो तो ये 3 बातें जरूर देख लो। नंबर 1, क्या वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं? नंबर 2, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह से हमें पैसा बनाकर देती है? यदि कोई कंपनी 5 साल से कम समय में हमारे पैसे को डबल करने की गारंटी देती है तो ऐसी कंपनियों से आप दूर हो जाओ, क्योंकि आपको लास्ट में धोखा ही मिलने वाला है। और तीसरा पॉइंट है, क्या सेबी के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन आपके पैसों की सेफ्टी का भरोसा देते हैं? अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। क्या म्यूचुअल फंड इन तीनों पॉइंट पे खरा उतरता है? तो चलिए इनकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं। देखो, म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं है, म्यूचुअल फंड तो एक इन्वेस्टमेंट करने की सर्विस है और इस तरह की सर्विस इंडिया में 45 म्यूचुअल फंड कंपनियां दे रही हैं। इन 45 कंपनियों में से एक म्यूचुअल फंड कंपनी टाटा म्यूचुअल फंड, इसको लेते हैं और इसकी जांच करते हैं क्या ये सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं। गूगल में सेबी म्यूचुअल फंड सर्च किया, अब जो कॉलम आया है उसमें टाटा सर्च किया। आप देख सकते हो कि टाटा की बहुत सारी स्कीम यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब टाटा म्यूचुअल फंड सेबी से रजिस्टर्ड है। यदि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होता तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता। अब बात करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड के बिजनेस मॉडल की कि टाटा किस तरह से हमें पैसा बनाकर देता है। टाटा की बहुत सारी स्कीम है और सभी का जो बिजनेस मॉडल है वो लगभग एक जैसा ही है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उन सभी पैसों को शेयर मार्केट की कंपनियों में और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना और वहां से जो रिटर्न बनकर आता है उस रिटर्न में से अपना 1 या 2% का फीस के रूप में काट लेना और बाकी बचा हुआ सारा पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर देना। यही म्यूचुअल फंड कंपनियों का बिजनेस मॉडल होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड कभी भी गारंटी के साथ कोई फिक्स रिटर्न नहीं देता है और ना ही म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसा कहती हैं। जो मार्केट रिटर्न बना के देता है वैसा ही रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनियां बनाकर देती हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो पैसा है वो कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो रहा है। जिस तरह की एसेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा रिटर्न भी उसी तरह से मिलेगा और इसी वजह से म्यूचुअल फंड पे एक ट्रस्ट पैदा होता है, क्योंकि ये पैसों को डबल और ट्रिपल करने का वादा नहीं करता है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, क्या सेबी के रूल एंड रेगुलेशन म्यूचुअल फंड में पैसों की सेफ्टी का भरोसा देते हैं? इसके लिए हमें सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानना होगा। इंडिया में जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है और जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करती है वो स्पॉन्सर कहलाती है और सेबी अप्रूवल देने से पहले 4 बातें देखता है। नंबर 1, क्या यह कम से कम 5 साल से फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रही है या नहीं। नंबर 2, क्या यह पिछले 3 सालों से प्रॉफिटेबल है या नहीं। नंबर 3, क्या इसके ऊपर कोई आपराधिक मामले या फ्रॉड के मामले तो नहीं है। नंबर 4, क्या इसकी जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 100 करोड़ रुपए है या नहीं।
सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद स्पॉन्सर एक ट्रस्ट बनाता है, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो स्पॉन्सर के प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि ये इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट के लिए होता है। और जब भी कोई बिजनेस लोगों के प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है तो उसको एक ट्रस्ट बनाना कंपलसरी होता है, और इस ट्रस्ट को भी सेबी ही अप्रूवल देता है। अब ये जो स्पॉन्सर है और ट्रस्टी है, ये दोनों मिलकर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को हायर करते हैं, और इस एएमसी को भी सेबी ही अप्रूवल देता है। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कितने पैसे कौन कौन सी एसेट क्लास में किस हिसाब से लगाने हैं। एक आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है जो इन सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। एक कस्टोडियन होता है जो कि हमारी जो एसेट है उनकी सिक्योरिटी करता है, और ये जो कस्टोडियन होता है इसका समय समय पर ऑडिट होता रहता है। कस्टोडियन के पास जो एसेट होते हैं वो कई फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर जो एसेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं जो कस्टोडियन के डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं, जबकि जो फिजिकल एसेट होते हैं वो बैंक के पास सुरक्षित रहते हैं। ये जो आरटीए, फंड मैनेजर और कस्टोडियन होते हैं वो सेबी अप्रूव्ड होते हैं। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी, आरटीए, कस्टोडियन, ये सभी अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो म्यूचुअल फंड की वजह से एक साथ जुड़ी रहती हैं। जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वह पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, फिर वह पैसा फंड मैनेजर अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड कर देता है और उनको इन्वेस्ट कर देता है। अब पैसों के बदले में जो बॉन्ड या शेयर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिले हैं वो ना तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रहते हैं, ना फंड मैनेजर के पास रहते हैं, ना ट्रस्टी के पास रहते हैं, ना स्पॉन्सर के पास रहते हैं, ना आरटीए के पास रहते हैं। वो सभी एसेट सीधे कस्टोडियन के पास चले जाते हैं, और ये जो कस्टोडियन होता है इसके ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट और सेबी दोनों बहुत ही ज्यादा निगरानी रखती है। यही वजह है कि यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कल को भाग भी जाती है तो आपका जो पैसा है वो एसेट के रूप में कस्टोडियन के पास सुरक्षित रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्पॉन्सर है वो ट्रस्टी और एएमसी दोनों के ऊपर नजर रखता है, और जो ट्रस्टी है वो एएमसी के ऊपर नजर रखती है, और जो एएमसी है वो फंड मैनेजर, कस्टोडियन, आरटीए इन सब के ऊपर नजर रखती है। और इसके ऊपर जो सेबी होता है वो सेबी इन सब के ऊपर ध्यान रखता है, सबकी निगरानी करता रहता है, सबका टाइम टाइम पर ऑडिट करवाता रहता है, और सबका टाइम टाइम पे ध्यान रखता है। कल को कोई ना कोई गड़बड़ करता है तो उनको फिर वो सेबी पेनल्टी भी लगाता है, और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड में पैसों की सेफ्टी फील होती है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। जल्दी से कमेंट में बताओ कि म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने के लिए कितने साल का फाइनेंशियल मार्केट का अनुभव होना जरूरी है। इसका आंसर वो ही लोग दे पाएंगे जिन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।